Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to the Doubt Plus Academy. Today we will study about the human digestion of your biology unit 5, chapter number 16. Our topic is digestion. The process in which the complex food material is converted into diffusible and the simple absorbable form means digestion. What do you mean by the digestion? Digestion is simply जो भी हम खाते हैं कोई भी complex food material like carbohydrate, protein, ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल और अब्जॉर्बल फॉर्म में, जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके, उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़कर एक सिंपल ऑब्जर्वेबल फॉर्म में उनको ऑब्जॉर्व कर सके. दिस प्रोसेस, होल ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज द डाइजेशन. We have the two types of the digestion, that is called mechanical digestion and second one is called chemical digestion. Mechanical digestion start from the buccal cavity and also up to the intestinal region. जो mechanical digestion होता है वो आपका start होता है from the buccal cavity से and also up to the intestinal, आपका जो intestinal region होता है उससे भी चालू होता है. बात करते हैं सेकेंड, दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन. ये डाइजेशन होता है दैट कॉल्ड केमिकल. विथ वी नो दैट केमिकल डाइजेशन, केमिकल मीन्स क्या, जो डाइजेशन केमिकल की प्रेजेंस में चालू हो, राइट, स्टार्ट हो. इट इज ऑल्सो स्टार्ट हो सकता है दैट फ्रॉम द बक्कल कैविटी. नाउ वी लर्न अबाउट द ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कॉल्ड एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन. हमारा जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन है. हार्ट, पैलेट एंड दी कुछ लास्ट पार्ट ऑफ द एनस वो एक्टोडर्मल होता है, दैट इज इन दी ओरिजिन. बाकी रेस्ट जितना भी आपका जो बचा हुआ है रेस्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, लाइक सॉफ्ट पैलेट टू रेक्टम. सो वी विल लर्न अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. सो एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो एक्टो एंडोडर्मल इन ओरिजिन and alimentary canal in a digestive system. We will learn about alimentary canal and the digestive glands. So first we learn about alimentary canal, that is called the buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach and the intestine. And the small intestine which has the three subdivided parts है. duodenum which is a maximum digestion वाला part है. jejunum जिसमें maximum absorption होता है, that is of the food का. and ileum हाईली कॉइल्ड वाला पार्ट होता है. बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, विच इज हैज ऑल्सो थ्री पार्ट्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट वाज सीकम, कोलोन एंड द रेक्टम. कोलोन is again into divided into three parts: ascending, transverse and descending, and last part is known as the sigmoid. Now we will learn about the from step by step. Starts from the your mouth and the buccal cavity. So let's learn about the mouth. We know that we have the two lips, right? Upper lips and the lower lips, and they are movable with the help of orbicularis oris muscles. जो हम लिप्सिंग का मूवमेंट करते हैं वो किस मसल्स के थ्रू होता है? orbicularis oris मसल्स के थ्रू. orbicularis oris मसल्स के थ्रू क्या होता है? उनका मूवमेंट होता है. अगर आप ध्यान से देखें इन अपर लिप्स को, तो हमारे अपर जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. सो आप देखें ये लिप्स है, ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पर, एंड दिस इज कॉल्ड ऊपर वाला पार्ट जो है दैट को यहाँ पर सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है हमारे लिप्स के ऊपर, और उसके नीचे जो होता है सिरोसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. दीज सिरोसिस ग्लैंड्स मॉडिफिकेशंस होते हैं दैट इज ऑफ द म्यूकस ग्लैंड्स के, जो क्या करते हैं, इनका फंक्शन होता है म्यूकस ग्लैंड का टू सिक्रेट करना वाटरी फ्लूइड. See here we will draw the mouth part of a one person, in which we see that this is called the tongue and this is called the mandible bone. and जो हमारा ऊपर वाला पार्ट होता है जीभ के ऊपर वाला जो हार्ड पैलेट होता है, we will call हार्ड पैलेट which is made up of the maxilla plus palatine bones का बना हुआ रहता है, राइट. उसके थोड़ा सा अगर हम पोस्टीरियर एंड पे जाएं तो we got फाइन सॉफ्ट पैलेट, and this is a eustachian tube, this is a buccal cavity,
And buccal cavity again two type, vestibule and the oral cavity. So vestibule is a part that is gap between the चिक्स एंड द गम. जो आपके चिक्स होते हैं, जो उनके गम्स हो, उनके बीच का जो स्पेस रह जाता है ना, दैट इज बी नोन एज द वेस्टिब्यूल. नाउ सी द डायग्राम ऑफ द ह्यूमन वन पर्सन. वी विल ड्रॉ सम कुछ. यहाँ पे हमने कुछ इंटरनल एरिस जो ड्रॉ किए, कुछ ओपनिंग शो किए हमने यहाँ पे. लेट्स सी. दिस इज कॉल्ड पैलेटाइन रच. जो हार्ड पैलेट होता है ना, वहाँ पे पैलेटाइन रच प्रेजेंट होता है. अब आप आगे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैंने बताया था सॉफ्ट पैलेट होता है, राइट. सॉफ्ट पैलेट क्या है? दैट इज कॉल्ड वेलम पैलेटाई बनाता है. वेलम पैलेटाई को हम यूगुलाबी के नाम से भी जाना जाता है. अगर हम थोड़ा सा आगे चलें उसके, तो अब पीछे की तरफ, तो देखें आप यहाँ पर कि यहाँ पे 2 नैरिंग्स आपको दिख रहा है, राइट. दिस इज नेसोफैरिंग्स. एंड यहाँ पे फोकसिंग, यहाँ पे कॉल्ड दैट कॉल्ड द ईस्ट्रोजन ट्यूब. See, this is called the trachea. This is epiglottis and trachea. When we see, this is called gullet. Gullet is the opening that is of the esophagus. तो पूछा जाता है क्वेश्चन में कि गलेट किसकी ओपनिंग होती है, तो वी नो दैट कि गलेट इज द ओपनिंग ऑफ द esophagus, right? And see, this is glottis and this is called epiglottis. It is a flap-like structure which cover up करता है. जब आप खाना खाते हैं तो आपके कभी कभार आप खाने के बीच में बोलते हैं तो आपका खाना अटक जाता है, राइट. वो बिकॉज ऑफ दिस, यहाँ पे खाना आपके लैरिंग्स रीजन पे आ जाता है. तो जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, एपिग्लॉटिस ढंग से कवर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके खाना इसमें चल जाता है और आपको कफिंग वगैरह की जो होती है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. सो लेट्स सी. इन दिस वी हैव द टोटल 7 ओपनिंग्स होती है. 2 ओपनिंग्स ऑफ द नेसोफेरिंग्स, राइट, एंड 1 ओपनिंग दैट इज फॉर योर एपिग्लॉटिस and 1 opening for gullet. कितनी हो गई? 2, 3, 4, 5. Your mouth is 6 and that is called the ईस्ट्रोजन ट्यूब. तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 7 ओपनिंग्स होती है. क्वेश्चन कभी आ जाए, पूछ ले कि हाउ मेनी ओपनिंग्स आर प्रेजेंट दैट इज इन द ह्यूमन बीइंग इन अ माउथ. वी नो दैट कि टोटल 7 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, राइट. सो व्हाट वी लर्न अबाउट, दिस इज एसोफेगस. एसोफेगस की ओपनिंग को बोला जाता है गलेट. एंड एपिग्लॉटिस दैट इज कॉल्ड द ग्लॉटिस वाला रीजन. जो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर कर लेता है. एंड लेट्स नो अबाउट रिवाइज व्हाट यू लर्न. माउथ इज अ ट्रांसफर स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, है ना. जो आपका माउथ होता है वो बिल्कुल क्या है, ट्रांसफर स्लिट लाइक स्लिट है, एक तरह का स्लिट ही तो है. स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है जो सराउंडेड होता है upper lips and the lower lips. We know that we have the 2 lips that is called upper and the lower. On the external side of the lips, जो आपके lips रहते हैं उसके just ऊपर वाले साइड में वहाँ पे sebaceous glands देख रहे हैं आप, sebaceous glands ये present होता है. And on the inner side of your lip that is called serosus glands are present. And we know that कि they are the modifications है that is of the mucus gland. And what is the function of this mucus gland का क्या function है? To secrete watery fluid. Okay. Now the buccal cavity is divided into 2 parts. We already learned that called vestibule and that is called the oral cavity. And I will also tell you before कि vestibule is a space that is between your cheeks and the gums के जो बीच का space होता है उसको बोलते हैं vestibule, right? जहाँ पे हमारा food जो होता है temporarily stored रहता है. See, मैंने I have written यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि यहाँ पे food जो है वो temporarily stored रखता है. आप खाना खाते हैं, आप side में रख लेते हैं food को, तो this is not a vestibule simply, right? So oral cavity is the part that is between upper jaw and the lower jaw. जो आपका upper jaw है और जो नीचे वाला जो है उस वाले हम पार्ट को बोलते हैं oral cavity. just nothing you know. and the upper jaw जो होता है that is made up of the maxilla. आपका जो upper jaw है वो maxilla bone का बना हुआ रहता है. lower जो होता है वो आपको पता है वो mandibular bone का बना हुआ रहता है. Never miss an update. right? so roof जो होती है oral cavity की सबको पता है कि we call as the palate. उसको हम palate बोलते हैं. एंटीरियर साइड में और जाओगे तो देयर इज अ हार्ड विद सम रग सरफेस प्रेजेंट होती है, उसको हम पैलेटाइन रग बोलते हैं. आपने कभी अपने माउथ को ओपन करके देखना, टच करके देखना इन टीथ के ऊपर, अपर वाले लिप्स के ऊपर, अपर वाले लिप्स के अंदर जब आप ऐसे हाथ लगा के देखोगे अपने मुंह में तो आपको थोड़ा सा रफ फेस, थोड़ा सा हार्ड पार्ट दिखाई देगा. दिस इज नोन एज दी पैलेटाइन रज. ये इसका काम होता है कि टू स्लिप आउट ऑफ दी फूड, की जो आप खाना खाते हैं वो आपके मुंह में रह जाता है ना थोड़ी देर के लिए, जिससे आपका स्लिप ना हो, नहीं तो डायरेक्ट आपके मुंह में चला जाएगा ना सीधे और ईसोफेगस में. सॉरी. हार्ड प्लेटेड कंसिस्ट ऑफ maxilla एंड दी पैलेटाइन, राइट. एंड द सॉफ्ट पैलेट ये लोकेटेड होता है टुवर्ड द पोस्टीरियर, पीछे की तरफ. इज फोल्डिंग इज कॉल्ड यूवुलर वेलम पैलेटाइन. सी द फिगर once again. See, this is your
पैलेटाइन, हार्ड पैलेटाइन रज, और उसके जस्ट एंटीरियर पार्ट पे क्या होता है, देखो द यूवुला और द वेलम पैलेटाई इज प्रेजेंट. सो स्टूडेंट्स, uvula or the called soft palate is divided the pharynx into two chambers, that is nasopharynx and the oropharynx. जो आपका यूविला है और जो आपका सॉफ्ट पैलेट है वो क्या करता है, वो आपकी फेरिंग्स को दो भागों में डिवाइड करता है. पहला है दैट कॉल्ड द नासोफेरिंक्स एंड दूसरा है आपका दैट कॉल्ड द ओरोफेरिंक्स. राइट. सो मैंने बताया आपको कि टोटल हमारे पास 7 ओपनिंग्स होती है. तो लिखा है कि दे आर द टोटल 7 ओपनिंग्स प्रेजेंट दैट इज इन द फेरिंक्स रीजन में होती है. 2 नेरेस की हो गई आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होती है, 2 नेरिस की हो गई दैट इज कॉल्ड योर नॉस्ट्रल्स, एंड दी 2 यूस्टिजन ट्यूब हो गई जो ईयर से जाती है आपकी. राइट. एक ओरल कैविटी हो गई, एक ग्लॉटिस हो गई, एक गलेट हो गई. एंड वी ऑलरेडी टोल्ड यू द गलेट इज ओपनिंग दैट इज ऑफ द इसोफेगस. प्लीज कीप इन माइंड दिस टॉपिक. यूस्टिजन ट्यूब मेंटेन क्वेश्चन पूछा जाता है और आपकी बुक में भी ये लिखा है कि यूस्टिजन ट्यूब का फंक्शन क्या है. तो यूस्टिजन ट्यूब का फंक्शन होता है कि दैट इज टू मेंटेन करना, दैट इज टू मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर बैलेंस. टू मेंटेन करना दैट इज कॉल्ड द प्रेशर बैलेंस बिटवीन द मिडल, सी बिटवीन द मिडल ईयर एंड द नैरो फेरिंग्स. राइट. एंड वी नो दैट कि फेरिंग्स क्या है. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज दैट इज फॉर द फूड एंड एयर. So let's divide what you learn from this diagram. We learn about the mouth. It has transverse like structure है जिसके ऊपर 2 ग्लैंड्स हमने पढ़े. sebaceous gland पढ़ा, serosus gland पढ़ा. sebaceous glands अपर वाले पार्ट पे प्रेजेंट था, serosus उसके अंदर वाले पार्ट पे प्रेजेंट था. राइट. एंड द फेरिंग्स हमने पढ़ा विच इज़ अ कॉमन पैसेज है दैट इज फॉर द फूड एंड एयर. हमने प्लेटन रज के बारे में पढ़ा. राइट. यूवुला, सॉफ्ट पैलेट्स, एंड टोटल वी हैव हाउ मेनी ओपनिंग्स? 7 openings. राइट. And one more question I will ask you, which muscles helps in the movement of your lips? Tell me. Yes, I already told you before. Orbicularis oris muscles. Please keep in mind this word. Now we are all complete with the oral cavity. Let's start with your tongue. Right. तो टंग आपकी जो जीभ है, राइट, उस पर कुछ पैपिलेज आपने देखे होंगे पिंक कलर के. इस तरह से पैपिलेज होता है. आपको टेस्ट वर्ड्स, आपको टेस्ट को चखने में आपको हेल्प करते हैं वो बर्ड्स. राइट. सो लेट्स सी, दिस इज योर टंग एंड दिस इज द 1/3 पार्ट आपका कहला जाता है फेरेंजियल पार्ट. ओरल पार्ट में जो आता है वो ओनली सिर्फ 2/3 वाला पार्ट होता है. सी दिस इज योर लिंगुअल टॉन्सिल्स. जो आपके पीछे पीछे टॉन्सिल्स हो जाते हैं उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स. यहाँ पे एक दरगोदी फोरामेन सीकम है. यहाँ पे कहते हैं कि जी एक टंग की एक नर्व होती है, अगर आपने कहीं पढ़ा हो, दैट इज कॉल्ड द ग्लॉसोफेंजियल नर्व. वो इस फोरामेन सीकम के थ्रू जो आती है वो सप्लाई करती है. राइट. दिस इज कॉल्ड द सर्कल टर्मिनस एंड जस्ट बिलो इट देयर इज अ circumvallate papilla which is the largest, 8 to 12 in number. देन वी आगे अगर हम एंटीरियर वाले पार्ट पे देखें, जस्ट टू कॉर्नर दैट कॉल्ड फोलिएट, जो कि हमारी ह्यूमन के केस में जो कि वेस्टिजियल होते हैं. एंड देन एंटीरियर पार्ट पे देखें, देयर इज अ पिंक कलर राउंडेड शेप दैट कॉल्ड द फंगीफॉर्म पैपिला. एंड जस्ट एडजेसेंट टू इट फंगीफॉर्म पैपिला देयर इज अ फिलीफॉर्म पैपिला एंड विच डू नॉट हैव द टेस्ट बर्ड. तो क्वेश्चन क्या आता है इसमें से जी, इस टंग में से, कि विच वन इज द फोलिएट, विच वन इज द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ योर पैपिला. तो वी नो दैट फोलिएट जो होता है इट इज अ वेस्टिजियल पार्ट होता है, दैट इज ऑफ योर टंग. एंड दी फंगी फॉर्म विच इज अ राउंड पिंक कलर होता है. तो पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा पैपिला है जो पिंक कलर का या राउंड कलर का होता है, मतलब राउंड या पिंक कलर का होता है. तो यू नो दैट इज कॉल्ड द फंगीफॉर्म पैपिला. राइट. एंड दी पूछा जाए कि कौन सा ऐसा पैपिला जिसमें टेस्ट बर्ड्स एब्सेंट होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि फिलीफॉर्म ऐसा है जिसके अंदर टेस्ट बर्ड्स जो होती है वो एब्सेंट होती है. इससे क्वेश्चन ये जनरली यही पूछा जाता है. एंड ओपनिंग इज नोन एज द फोरामेन सीकम. सो टंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन. जो टंग है वो एक हमारा इज नॉट अ विसरल ऑर्गन, सॉरी. सो टंग इज नॉट अ विसरल ऑर्गन. आपका कोई ये विसरल ऑर्गन नहीं है आपका टंग, राइट. इट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर. ये क्या है, एक मसल्स का बना हुआ है, स्ट्रिप्ड मसल्स का बना हुआ है. आपका जो टंग है इट इज मेड अप ऑफ द स्ट्रिप्ड मसल्स. ये स्ट्रिप्ड मसल्स का बना हुआ है, राइट.
एंड ऑन द पोस्टीरियर साइड पर देखेंगे तो जस्ट उसके पीछे तो यहाँ पे एक हाइड बोन होती है, सिंगल बोन होती है, हाइड बोन होती है, जिससे हमारी जो टंग है वो अटैच रहती है. देन सी द इंटीरियर पार्ट, मतलब उसके आगे वाला पार्ट अगर आप देखेंगे दैट इज अटैच टू द बक्कल कैविटी. तो अगर आपने देखा होगा हमारी जीभ, राइट, जो टंग होती है वो उसके नीचे कुछ मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है ना, वो अटैच रहती है इसका बेस पे, तो उसको बोलते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ, उससे वो अटैच रहती है हमारी टंग to the buccal Subscribe now cavity. and I press have the mentioned bell here, icon. right? Never miss an update. So let's know about there are the two types of the muscles called extrinsic muscles and intrinsic muscles. So what do you mean by the extrinsic muscles? Extrinsic muscles होती है, ये हमारी टंग के अंदर ही प्रेजेंट होती है. extrinsic muscles, द इनवर्ड, जो आप ये इनवर्ड आउटपुट मूवमेंट कर पाते हो टंग का, वो एक्सट्रिंसिक मसल्स की हेल्प से कर पाते हो, जो इनवर्ड एंड आउटवर्ड जो मूवमेंट होता है टंग का. और जो फोल्डिंग होती है दैट इज ऑफ दी, आप जो फोल्डिंग करते हो ना माउथ के अंदर टंग की डिफरेंट शेप्स में, दिस इज ड्यू टू द इंट्रिंसिक मसल्स, बट एक मोर इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो वी ऑल आर कवर विथ योर टंग, but one part is left, that is in your oral cavity, is the teeth. Sorry, teeth. So we have the three parts of the teeth. First is known as crown, second is known as the nail, and third is called the root. यहाँ पे हमने एक टीथ का एक ड्रॉ किया है डायग्राम, इसमें आप देख रहे हैं दिस इज अ पल्प कैविटी जिसके अंदर नर्व्स एंटर करती है, राइट. तो पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी जिसमें नर्व्स जो है वो एंटर करती है, दैट इज कॉल्ड द पल्प कैविटी, जिसके अंदर आपकी जो ब्लड कैपिलरीज वगैरह जो एंटर करती है, एंड जिसके थ्रू एंटर करती है उसको बोला जाता है एपिकल फोरामेन, राइट. एंड आप जब देखेंगे इस टीथ की तो अपर वाला पार्ट होता है वाइट कलर का, अगर आपने कभी देखा हो तो जो आपका स्माइलिंग जो आप देखते हैं तो आपका ओनली वाइट कलर का जो पार्ट होता है टीथ का वही विजिबल होता है, राइट. दैट इज मेड अप ऑफ इनेमल, एज यू नो दैट इज द हार्डेस्ट मटीरियल होता है, राइट. इनेमल जो कि अमाइलोब्लास्ट नाम की सेल्स होती हैं जो सिक्रीट करती है, इनेमल वाइट कलर की होता है. और आपका एक येलो पार्ट भी होता है ना, देखा होगा रात में पीले पड़ जाते बिकॉज ऑफ दिस डेंटाइन, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन. एंड डेंटाइन ओडोंटोब्लास्ट जो सेल्स है वो क्या करती है, इनको सिक्रेट आउट करती है. बाद में अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पर कुछ पेरिडोंटल मेम्ब्रेन है जो इस टीथ के साथ अटैच है, बीच में सीमेंट प्रेजेंट होती है. मोर नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, बट मेन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई टीथ के अंदर कौन सी ऐसी कैविटी है जिसके अंदर आपको नर्व फाइबर देखने को मिलती है, मेरा मतलब ब्लड कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती है वो मेनली पल्प कैविटीज के अंदर प्रेजेंट होती है. दूसरा क्वेश्चन इस टीथ में से बनता है कि जो वाइट कलर का जो पार्ट है वो कौन सी सेल्स और उसका नाम क्या है, इनेमल है, और वो अमाइलोब्लास्ट सेल सिक्रेट करती है जिसके अंदर 96% ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस भी होता है. ये मोर इम्पॉर्टेंट है. फिर डेंटाइन जस्ट उसके नीचे प्रेजेंट होता है जो कि ओडोंटोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो सिक्रेट आउट करती है. ये दो मोर क्वेश्चन है, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस. आपको ही पता होना चाहिए इनेमल और डेंटाइन के बारे में, उनकी सेल्स के बारे में. अमाइलोब्लास्ट सेल्स दैट कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, राइट. और एक ये कि एपिकल फोरामेन के थ्रू जो है ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो एंटर करती इनटू दी पल्प कैविटी. सो स्टूडेंट्स, एंड वी ऑल्सो लर्न अबाउट दैट कि टीथ इज कॉल्ड द एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन, राइट. टीथ हमारा कैसा होता है, एक्टोमीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है. और ये 3 डिवाइड में पार्ट में हमने अभी जस्ट पढ़ा, दैट इज कॉल्ड द क्राउन, नेक एंड द रूट. And the outermost part of this enamel, this is called the hardest substance. We already learned about that's called enamel, that is called ectodermal in origin and secreted by the amyloblast cells of the ectoderm. ये हमने just अभी reading out की. It consists of 96% of the inorganic substance or the salts which आर मेनली इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स या कैल्शियम कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सोडियम या फिर पोटेशियम, राइट. इनेमल जो हमने पढ़ा था कि अमाइलोब्लास्ट सेल सिक्रेट करती है, वाइट कलर का जो पार्ट होता है उसके अंदर 3% वाटर प्रेजेंट होता है, क्रिएटिन होता है, ओसीन भी प्रेजेंट होता है लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, राइट. एंड पल्प कैविटी ऑलरेडी लर्न अबाउट. एंड द डेंटाइन एक्सेप्ट द एनिमल को छोड़ के जितना भी रेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ है वो हमारा मेसोडर्मल इन ओरिजिन है. इसका मतलब जो पल्प कैविटी है और जो आपका डेंटाइन है वो कैसा हो गया,
एक्टोडर्मल इन ओरिजिन हो गया, क्योंकि इसने क्या कहा, एक्सेप्ट इनेमल को छोड़ के बाकी जितना भी रेस्ट पार्ट ऑफ द टीथ है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन में है। पल्प कैविटी, न्यूट्रिशनल सेल्स सबसे डीपली सप्लाइड होती है, दैट इज विद द ब्लड्स एंड द नर्व फाइबर्स, वी ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट, एंड द कैपिलरीज नर्व फाइबर्स एंटर करती है दैट इज द पल्प कैविटी, दैट इज थ्रू द एपिकल फोरामेन। राइट, क्लियर हो गया आपको टीथ अच्छे से बिल्कुल। एंड ऑन द सरफेस ऑफ दिस कैविटी ओडोंटोब्लास्ट आर प्रेजेंट, कैनारकुलीज होती हैं, दैट इज ऑफ द ओडोंटोब्लास्ट की, वो सिक्रेट करती है। देखो ये कौन लिखा, कौन सिक्रेट करता है, डेंटाइन। एक कैनालकुली होती है जो क्या करती है, सिक्रेट करती है डेंटाइन को। डेंटाइन जो है उसके पास 69% ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जो हमने पहले पढ़ा था कि इनेमल जिसके पास 96%, इनेमल की अगर हम बात करें तो इनेमल के पास 96% ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जबकि डेंटाइन की अगर हम यहाँ बात करें उसके पास 69% इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इसका मतलब आपके जो माइलोब्लास्ट सेल्स है दैट इज कॉल्ड योर इनेमल है, उसके पास सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो हार्डेस्ट भी है, और जिसके पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो मेनली हार्डेस्ट ही होता है। राइट, सो इन द रूट्स द लास्ट लेयर ऑफ योर टीथ इज कॉल्ड पेरिडोंटल मेम्ब्रेन, एंड इन बिटवीन दिस मेम्ब्रेन एंड द डेंटाइन के बीच में एक सीमेंट यहाँ पे जो होती है फिल्ड होती है, जिससे हमारा जो टूथ है वो मूव ना कर सके। राइट, तो उनके बीच में एक सीमेंट से फिल कर देते हैं, वो वाली सीमेंट नहीं जो हम लोग यूज़ करते हैं दैट इन मेकिंग द बिल्डिंग्स वगैरह, नॉट दिस टाइप ऑफ सीमेंट, इज जस्ट सिंपल सीमेंट होती है, फिल्ड सिक्रेटेड होती है, दैट इज बाय दिस सीमेंटोसाइट। यहाँ पे एक सेल्स होती है सीमेंटोसाइट सेल्स, वो सिक्रिएट करती है आपका सीमेंट। राइट, एंड द होल टीथ इज प्रेजेंट दैट इज इन अ जॉ सॉकेट, एंड वी ऑल नो दैट इज कॉल्ड alveoli, not with the alveoli that we have already learned that is in the lungs. Right, this is different types of the alveoli, the space in which the teeth the teeth is present होता है in the socket, in a jaw socket, that is known as the alveoli. So we already know the dental formula, that is called half into upper part of the lower jaw divided by the half part of the lower jaw, multiply by 2, you will gives you the dental formula. So students, आज का आपको लेक्चर समझ में आया। आज हमने से माउथ और टंग और टीथ के बारे में डिटेल स्टडी किया है। आई होप आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करिएगा, अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिएगा, कल आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आएंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.